काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नॉर्थ इंडिया के दो प्रमुख राज्यों में जनता का फैसला आने वाला है। चुनाव नतीजों से पहले रुझान आ चुके हैं। उत्तर भारत, जहां बीजेपी की 2024 की शुरुआत तक इनविंसिबल लगती थी, वहां दो राज्यों में बीजेपी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। हरियाणा में बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, तो जम्मू कश्मीर में पहली बार सरकार बनाने का उसका सपना टूटता दिख रहा है। यह नतीजे फाइनल नहीं हैं, ये एग्जिट पोल के रुझान हैं जो बदल भी सकते हैं। लेकिन 8 अक्टूबर को अगर ऐसे ही नतीजे आए तो क्या होगा? राजनीति का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा? सियासत के कौन कौन से नए समीकरण बनेंगे? 2 दिन बाद जो हो सकता है वो सब इस रिपोर्ट में। 36 घंटे बाद क्या होगा? हरियाणा में बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस 10 साल बाद सरकार बनाएगी, या इस बार कोई बड़ा उलटफेर होगा? कुछ ही घंटे बाद नतीजे आने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में क्या होगा? बदलाव की बयार आएगी या खानदान की सरकार आएगी, या बीजेपी अपना पहला मुख्यमंत्री बनाएगी? एग्जिट पोल तो कह रहे हैं हरियाणा में कांग्रेस की वापसी एकदम तय है। क्या बीजेपी की बहुत बुरी हार होगी या फिर कुछ उलट पुलट होने वाला है? एग्जिट पोल में कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हवा चल रही है, लेकिन जम्मू में बीजेपी के लिए उम्मीद दिख रही है। सारे एग्जिट पोल एक तरफ हैं। क्या एग्जिट पोल फिर गलत हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा जो 4 जून को हुआ था, या बिल्कुल कुछ ऐसा होगा या बिल्कुल नहीं होगा? क्या कांग्रेस हरियाणा जम्मू कश्मीर में पक्का आ रही है, या 4 जून की तरह एग्जिट पोल पलट जाने वाला है? 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जो लगती है कि 60 से प्लस हमारी सीटें आने के आसार नजर आ रहे हैं। हमें बहुत अच्छे ढंग से सरकार बनेगी। लोगों का मूड है और बदलाव का भी मूड है। देखिए, इंतजार करते हैं 8 अक्टूबर का, जब वोटों की गिनती शुरू होगी। अभी तो एग्जिट पोल आए हैं, ओपिनियन पोल्स हैं, और ओपिनियन पोल से एक अनुमान लगाया जाए। कश्मीर से भी भाजपा का खैर मकदम लोग करने जा रहे हैं, और हरियाणा का आपने खुद ही देखा, वहाँ अच्छी मतलब लहर है कांग्रेस। पहले बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। इस बीच चिनाब रावी का पानी बहुत बह गया। 10 साल में आर्टिकल 370 35A हट गया, पत्थरबाजी रुक गई, जम्मू कश्मीर स्टेट से यूनियन टेरिटरी बन गया। सब कुछ हुआ, लेकिन सबसे बड़ा अजूबा जम्मू कश्मीर विधानसभा में उम्मीद से बढ़कर वोट हुआ। अब सवाल है कि सरकार किसकी आएगी? एग्जिट पोल ने तो एक तस्वीर दे दी है। एनसी कांग्रेस का कितना चांस है? बीजेपी सरकार बनाने के कितने पास है? क्या राशिद इंजीनियर के पास रहेगी चाबी? क्या अल्ताफ बुखारी सज्जाद लोन करेंगे गेम, या महबूबा बनेंगी किंग मेकर? आप किंग मेकर की भूमिका में होंगे, लगता है आपको? मेरे लिए वो परेशानी है नहीं कि सरकार कौन बनाए। हमारे लिए परेशानी है कि कश्मीरियों के जो मेन पॉलिटिकल इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं, डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, गवर्नेंस इश्यूज हैं, उनका समाधान कैसे हो। ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए है कि ऐसी लीडरशिप उभर के आए जो एंड पे जो परमानेंट पीस है, मोदी जी वाला पीस नहीं, उसके कायम होने के लिए जो काम कर सके। 8 तारीख तक वेट कीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएंगे, फिर देखते हैं उस चीज पर। लेकिन किंग मेकर बनेंगे आप? मैं उस चीज पर बात नहीं कर रहा हूँ, 8 तारीख तक वेट कीजिए। एक्सिस माई इंडिया के एग्जिट पोल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीजेपी अकेली सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिख रही है, लेकिन अलायंस वाइज बात करें तो जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस सबसे बड़ी अलायंस बनकर उभर रही है। जम्मू कश्मीर में 90 सीट पर विधानसभा चुनाव हुए हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 35 से 45 सीट मिलती दिख रही है, बीजेपी को 24 से 34, अन्य को 16 से 26। अगर एग्जिट पोल के आंकड़े रिजल्ट में तब्दील होते हैं तो जम्मू के किंग मेकर यही हैं, जिसमें पीडीपी 4 से 6 सीट पा सकती है, अवामी राशिद इंजीनियर की पार्टी 3 से 8, सज्जाद लोन की पीपुल्स कॉन्फ्रेंस को 1 से 3 मिल सकती है, अल्ताफ बुखारी की अपनी पार्टी 0 से 2 सीट पा सकती है, जो बीजेपी के काफी नजदीक है। अन्य 4 से 10 के करीब रहने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए कितना बहुमत चाहिए, पहले उसको समझ लेते हैं।
जम्मू कश्मीर में सरकार के लिए 48 सीट बहुमत के लिए चाहिए, जिसमें 90 विधानसभा की सीट और 5 मनोनीत सदस्य हैं। उस हिसाब से बहुमत का आंकड़ा 48 होता है। सबसे पहले बात करते हैं बीजेपी की, क्योंकि एग्जिट पोल में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही बनती दिख रही है। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी का सरकार बनाने का फार्मूला क्या होगा? बीजेपी के पास अगर 29 सीट आती है तो राशिद इंजीनियर के पास 5 सीट की संभावना है, जो अभी तक बीजेपी के साथ आने से इनकार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जम्मू के विकास और कश्मीरियों की बात कर रहे हैं। जेल से छूटने के बाद इन्हें उमर महबूबा बीजेपी के प्रॉक्सी बताकर वार कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी को उम्मीद है कि राशिद इंजीनियर साथ आ सकते हैं। दूसरी संभावना महबूबा मुफ्ती की है। इनको भी 5 सीट मिल सकती है। ये बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी हैं। बीजेपी कैसे इन्हें तैयार करती है, ये एक पहेली है। सज्जाद लोगों को 2 सीट मिलने की संभावना है, अल्ताफ बुखारी को 1। दोनों को बीजेपी के ही पक्ष का माना जाता है। निर्दलीय 8 जीतते हैं तो बीजेपी की सरकार बनाने की संभावना दिखती है और 5 सीट मनोनीत की है। उस हिसाब से कुल 95 सीट में बहुमत का आंकड़ा 48 बनता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। बीजेपी हर संभावना विकल्पों पर विचार कर रही है और बात भी चल रही है। बीजेपी को जिन जिन से उम्मीद है, सबने अपने पत्ते फाइनल रिजल्ट के आने तक छिपा कर रखे हैं। तो उमर अब्दुल्ला तो बार बार ये कह रहे हैं कि आप बी टीम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की, और इसी वजह से आपको छोड़ा गया है बाहर। उमर अब्दुल्ला साहब जो कह रहे हैं जरूरी नहीं मैं उनके हर सवाल का जवाब दूं। उनकी फ्रस्ट्रेशन बोल रहे हैं, उनका पागलपन बोल रहा है। जेल में 5.5 साल मैं रहूं और बी टीम मैं बनूं। अब मैं इस सवाल का बार बार जवाब दे चुका हूं, मुझे कुछ नहीं कहना इस बारे में। महबूबा मुफ्ती हैं, साथ में उनकी नई जनरेशन है इल्तिजा मुफ्ती, वो भी इस बात को कह रही हैं, आपके बारे में कह रही हैं। साथ में सज्जाद लोन है, अल्ताफ बुखारी हैं, ये सभी लोग घेराबंदी करके आप ही के पीछे बोल रहे हैं। सर आपको समझ में आना चाहिए कि जब इतने सारे बोल रहे हैं तो इनका मतलब इनका डर बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है। जैसे ही हम एयरपोर्ट उतरे तो कश्मीर में नारा लगा, अब दिलों से निकला डर, आया इंजीनियर। क्योंकि 5.5 साल ये लोग बिल्कुल बोले नहीं, खामोश रहे, बिल्कुल एक शब्द में नहीं बोले। आप मुझे बताएं कभी उनका कोई स्टेटमेंट तक दिखा दें जो लोगों के सेंटिमेंट को टच करता हो। तो इसलिए इनका ये डर बोल रहा है। इन्हें पता है कि इंजीनियर रशीद आज शायद सीटें ज्यादा ना ले, लेकिन आने वाले समय में एआईपी एक बहुत बड़ा विकल्प है, इसको कोई नहीं रोक सकता। अगर एग्जिट पोल सही होता है तो क्या बीजेपी का पहली बार जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री बन सकता है? जो भी संभावना है, बीजेपी की टॉप लेवल की लीडरशिप ने इन हर संभावनाओं को समझना, परखना और क्या डिसीजन लेना है ये शुरू कर दिया है। इसके लिए कल 2 इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई। पहली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी राम माधव और संगठन प्रभारी तरुण चुग के साथ हुई। प्रधानमंत्री ने दोनों से 1-1 सीट का फीडबैक लिया। सभी दलों से किस सीट से कौन सी पार्टी, कौन सा कैंडिडेट जीत रहा है, अगर निर्दलीय जीत रहा है तो उसका अपडेट लिया। उसके बाद दूसरी बैठक अमित शाह के साथ हुई। इसमें भी जम्मू कश्मीर के चुनाव प्रभारी राम माधव और संगठन प्रभारी तरुण चुग मौजूद थे। इसमें और विस्तार से बातें हुई, सारे सिनेरियो पर बात हुई, किस सीट पर कौन जीत रहा है, उसका बीजेपी के साथ कैसा इक्वेशन हो सकता है, उसकी संभावना पर विचार हुआ। मतलब अगर हम उसके साथ गए तो हमारा फायदा है, राज्य का क्या फायदा है, नहीं गए तो क्या नुकसान है। मेरे को पूरा यकीन है कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ा दल के रूप में सभी सर्वे बता रहे हैं और सर्वे का परिणाम भी आएगा तो भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में, एक बहुमत वाले दल के रूप में सामने आएगी और जनता पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद के रूप में दे रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि बीजेपी वहां पे फुल मेजॉरिटी के साथ सरकार फॉर्म करेगी? भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर भ्रष्टाचार पर, अलगाववाद पर गहरी चोट की। जनता भ्रष्टाचारी, परिवारवादी, लूट खसूट वाले, अलगाववादी सोच वाले लोगों को परास्त कर रही है, जिसका परिणाम आपको 8 तारीख को दिखेगा। सर, इंजीनियर राशिद ने कहा है कि सरकार कोई भी बनाए, चलनी दिल्ली से है। सरकार कानून के अनुसार चलनी है, सरकार संविधान के अनुसार चलनी है और निश्चित रूप से हमारा कानून, हमारा संविधान एक बहुत मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी को जनता का आशीर्वाद मिलने वाला। 8 अक्टूबर का इंतजार बीजेपी कर रही है, लेकिन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति और सरकार न बना पाने दोनों की स्थिति में अपनी रणनीति बना चुकी है। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होती है तो सरकार बनाने का दावा पेश करेगी, जिसमें घाटी के छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करेगी, जिसमें राशिद इंजीनियर, अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, महबूबा मुफ्ती और निर्दलीयों से बात होगी। इनमें से कोई प्रमुख चेहरा सीएम के तौर पर पेश करेगी, बीजेपी बैक करेगी।
इसके लिए सबका समर्थन पत्र एलजी को दिखाना होगा। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं हुई तो फिर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है उसको बुलाया जाएगा, वहां एलजी के सामने उसके लिए बहुमत का समर्थन पत्र देना होगा। मतलब अगर एनसी कांग्रेस को मौका मिला तो उसे समर्थन का मेजॉरिटी पत्र दिखाना होगा। लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़ों के हिसाब से एनसी कांग्रेस के लिए 48 के बहुमत पर जाना आसान नहीं होगा, क्योंकि रिजल्ट के बाद 5 मेंबर्स को एलजी नॉमिनेट करते हैं। समझा जा सकता है कि उनका किस तरफ समर्थन होगा। यहाँ पर बीजेपी को एज मिल सकता है। इसमें एक चुनौती आ सकती है नॉमिनेटेड लोगों के पावर को लेकर। तो खबर यह है कि बीजेपी संविधान विशेषज्ञों से बात कर चुकी है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट में सारे क्लॉज हैं, सब कुछ एलजी के विवेक पर निर्भर है। उस हिसाब से बीजेपी फायदे में है, लेकिन ये तब है जब बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर आती है। एग्जिट पोल्स आर नॉट द रिजल्ट्स, बट एक ट्रेंड्स किस ओर जाता है इसका एक खाका वो पेश करते हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में शानदार जीत के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो हमने जिनकी सपोर्ट की है और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चूंकि जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के रिजल्ट्स 8 अक्टूबर को आने हैं, सब सियासी जमातें जो हैं वो इस कोशिश में होंगी कि सरकार बनाई जाए, लेकिन इसका अंतिम निर्णय 8 अक्टूबर को जब इसके परिणाम चुनावों के आएंगे उसके बाद ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी। अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है तो बीजेपी की रणनीति क्या क्या हो सकती है, यही बातें नरेंद्र मोदी, अमित शाह को राम माधव और तरुण चुग ने बताया है। सज्जाद लोन और अल्ताफ बुखारी को लेकर बीजेपी निश्चिंत है। राशिद इंजीनियर को लेकर 50-50 का हिसाब है, लेकिन बीजेपी का विश्वास है अगर बीजेपी सरकार अपने समर्थन से बनवाने में सक्षम होती है तो वैली के डेवलपमेंट को लेकर राशिद इंजीनियर एक पेज पर आ सकते हैं। दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती बीजेपी के साथ सरकार चला चुकी हैं। बीजेपी और पीडीपी के समर्थन को लेकर बहुत मुश्किल नहीं नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी इस बार महबूबा को लेकर थोड़ी सचेत है। पीडीपी से कोई दूसरा नेता होता है तब बीजेपी की बात बन सकती है, क्योंकि महबूबा की हार्ड लाइनर छवि बीजेपी के लिए चुनौती रही है और बीजेपी कभी ये नहीं चाहेगी कि वो जिसको सपोर्ट करे वो हार्ड लाइनर हो। दूसरी कंडीशन जम्मू कश्मीर में ये बन रही है, अगर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं बनती है, एलजी, एनसी और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देते हैं तो क्या होगा। एग्जिट पोल के हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पास 40 सीट आ सकती है। अगर इसमें महबूबा मुफ्ती की 5 सीट का साथ मिलता है, निर्दलीय 4 का साथ मिलता है तो यह आंकड़ा 49 तक पहुंचता है, जो बहुमत से एक ज्यादा है। जरूरत पड़ी तो महबूबा का समर्थन लेंगे आप लोग? अभी कहना मुश्किल है। हम लोग को ऐसे तो ये पूर्ण यकीन है, विश्वास है कि हम लोग पूर्ण बहुमत लाएंगे और अगर कोई ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होगी तो यकीनन हम तमाम ऐसे जो लोकतांत्रिक पार्टियां हैं जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता में है उससे बात की जा सकती है। मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार की अदावत जग जाहिर है, लेकिन याद रखना होगा ये दोनों परिवार गुपकार अलायंस में एक साथ आए थे और लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस बनाए। तब भी ये एक साथ ही थे, लेकिन चुनाव से पहले ये अलग हो गए। तल्खी अभी भी दिख रही है। एग्जिट पोल पे कुछ नहीं कहना। मैंने एग्जिट पोल पहले भी देखे हैं, कभी ऊंचा होता है कभी नीचे होता है। 8 तारीख को सारा पोल आपके सामने आ जाएगा, बक्से खुलेंगे, पता लगेगा कौन कहाँ खड़ा है। अगर मेरे पास जादुई चिराग होता तो मैं उस जिन को लाता, कहता जिन बता कितने हम जीतेंगे कितने वो जीतेंगे। मगर इतना जानता जरूर हूँ कि इंशाल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत अच्छे आ जाएगी, बहुमत से आ जाएगी। सर उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी ने भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम बीजेपी को नहीं आने देंगे, उनको सपोर्ट कर देंगे, एनसी और कांग्रेस को। मुबारक हो उनको, अल्लाह करे। हम लोग सब एक ही राह पे चल रहे हैं कि नफरत को हमने ख़त्म करना है और जम्मू और कश्मीर को इकट्ठे रखना है, हर हालत में इकट्ठे रखना है। किंग मेकर बनने का ख्वाब राशिद इंजीनियर भी देख रहे हैं। तिहाड़ जेल से सीधे चुनावी मैदान में उतरे राशिद इंजीनियर न अब्दुल्ला के साथ जाएंगे न मुफ्ती के साथ जाएंगे। विकास के नाम पर बीजेपी के साथ जाना उनके लिए एक वाइबल ऑप्शन है।
वैसे कांग्रेस ने भी राशिद इंजीनियर पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी ने पहले राशिद इंजीनियर से फोन पर बात की और फिर बाद में राशिद इंजीनियर के घर पर मुलाकात भी हुई। क्यों मिले, काहे को मिले, फारूक अब्दुल्ला को तो पता नहीं, उनके दोस्त हो सकते हैं, मैं नहीं जानता। उन्होंने ये क्लियर किया है इंजीनियर रशीद ने कि ही वॉज ओनली वन जिन्होंने पार्लियामेंट में उनके वास्ते आवाज उठाई, जबकि और किसी ने नहीं उठाई। चन्नी जी हैपन टू बी इन श्रीनगर ऑन सम पर्सनल विजिट और उनका आपस में टेलीफोनिक कांटेक्ट हुआ और इंजीनियर रशीद हैज वेरी क्लियरली सेड कि उस ग्रेटिट्यूड की वजह से उन्होंने उनको इनवाइट किया। नथिंग टू रीड इन बिटवीन द लाइन। जम्मू कश्मीर में एग्जिट पोल पहली बना हुआ है, लेकिन हरियाणा को लेकर सारे एग्जिट पोल ने कांग्रेस की सरकार बनाने की तरफ इशारा कर दिया है। एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के हिसाब से तो दूर दूर तक बीजेपी हैट्रिक लगाती नहीं नजर आ रही है। हरियाणा की 90 सीट में कांग्रेस गठबंधन को 53 से 65 सीट, बीजेपी गठबंधन को 18 से 28 सीट और अन्य को 6 से 10 सीट मिलती दिख रही है। लेकिन सीएम सैनी कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, असल में अंडर करंट बीजेपी की ओर है, बीजेपी पूर्ण बहुमत की ओर है। देखिए 8 तारीख को हम सरकार बना रहे हैं, मेरे पास सभी रिपोर्ट्स हैं और 8 तारीख के बाद आपके सामने है 8 तारीख को जनता देगी जवाब और ये कहेंगे कि ईवीएम है खराब। जनता जवाब देगी 8 तारीख को और ये आरोप लगाएंगे, ये कहेंगे ईवीएम खराब है, ईवीएम को दोष देंगे, ये देने वाले हैं, आप देखना है जी। मैंने क्या कहा है, 8 तारीख को जनता देगी जवाब, ये कहेंगे ईवीएम है खराब। मैंने कहा है कि पूर्ण बहुमत से हम सरकार बना रहे हैं और देखिए कई सीटों के ऊपर हमारा मुकाबला था, इससे हम अछूते नहीं हैं, कई सीटों पे मुकाबला में हैं हम। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। नायब सैनी दावा तो कर रहे हैं, लेकिन एग्जिट पोल के आंकड़े सरकार के काम से ज्यादा नाराजगी की ओर इशारा कर रहे हैं। हरियाणा में कहा जा रहा था कि जाति नहीं चल रही है, लेकिन एग्जिट पोल की जाति गणित कह रही है इस बार जाति फैक्टर ही चल रही है, जिसमें संविधान बचाओ नैरेटिव भी काम किया है, किसानों की नाराजगी भी और जाट वोटर भी खफा दिखा है। एग्जिट पोल में हरियाणा की जातियों का भी आंकड़ा आया है। जाटों की बात कर लें तो कांग्रेस को 67% जाटों ने पसंद किया है, जबकि बीजेपी को 11%, अन्य को 19%। दलितों ने कांग्रेस को 50%, बीजेपी को 20%, अन्य को 30%। वाल्मीकि जाति ने कांग्रेस को 48%, बीजेपी को 28%। वहीं सैनी सीएम सैनी के साथ नजर आ रहे हैं, जिसमें कांग्रेस को 17%, बीजेपी को 70% सैनियों का समर्थन प्राप्त है। ओबीसी भी बीजेपी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस को 32%, बीजेपी को 51% ओबीसी ने पसंद किया है, जबकि ब्राह्मण राजपूत भी बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। बीजेपी की तरफ 53% ब्राह्मण नजर आए हैं, जबकि कांग्रेस की तरफ 28%। राजपूतों ने भी बीजेपी पर 54% भरोसा दिखाया है, जबकि कांग्रेस पर 25%। हरियाणा की जाति गणित में की फैक्टर जाट और दलित हैं, जिन्होंने खुलकर कांग्रेस को वोट किया है। सैनियों ने जरूर सैनी सीएम के नाम पर वोट किया है, लेकिन एग्जिट पोल कह रहा है कि पलड़ा तो कांग्रेस का ही भारी दिख रहा है और कांग्रेस कह रही है बीजेपी हैट्रिक तो दूर, सैनी का तो लाडवा में ही खेल बिगड़ता दिख रहा है। और हमें विश्वास है कि हरियाणा में बड़े बहुमत के साथ लोगों ने कांग्रेस पार्टी को चुना है, भाजपा के 10 साल के कुशासन का अंत किया है और जिस प्रकार से हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने, राहुल जी ने जिस तरीके से मेहनत करी पूरे देश में और हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के आए, उसी दिन हरियाणा में माहौल बनना लग गया था कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी बड़े भारी बहुमत से, आपको जब नतीजे आएंगे तब आप भी देखना। और ये जो एग्जिट पोल है, इन्होंने भी एक दिशा आपको दिखाई दी है। बीजेपी की इस प्रकार की ट्रेनिंग है कि कोई जो है बड़े से बड़ा कोई झूठ बोले, मगर बोले आत्मविश्वास के साथ। बीजेपी के तमाम नेता इस लाइन, नायब सिंह जी थोड़ी चिंता करें अपनी लाडवा विधानसभा की, लाडवा में भी कांग्रेस जीत रही है।
हरियाणा में सबके दावे अपने अपने हैं। असली कहानी तो कुछ घंटे बाद नजर आएगी। बीजेपी हैट्रिक लगाएगी या कांग्रेस की सरकार आएगी।